नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में राजस्थान की कला एवं संस्कृति से चित्रकला की शुरुआत की थी, जिसमें हमने राजस्थान की चित्रकला के उपनाम, राजस्थानी चित्रकला का नामकरण, राजस्थान की चित्रकला से संबंधित प्रमुख संस्थानें तथा राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र उनके बारे में देखा था। अब हम राजस्थान की चित्र शैली में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की चित्र शैली को चार भागों में बांटा गया है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। राजस्थान की जो चित्र शैली है उसको कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। दोस्तों, हम सबसे पहले मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग को प्रमुखतः चार भागों में बांटा गया है। उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, चावंड चित्रशैली। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग को कितने भागों में बांटा गया है? तो चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, चावंड चित्रशैली। दोस्तों, राजस्थान की जितनी भी चित्र शैलियां हैं, हम उनमें सबसे पहले उसका प्रारंभ काल, उसका स्वर्ण काल, प्रधान वृक्ष, प्रधान पक्षी तथा प्रधान रंग के बारे में चर्चा करेंगे। उदयपुर चित्रशैली। उदयपुर चित्रशैली का प्रारंभ काल राणा कुंभा का काल, स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का काल, प्रधान वृक्ष कदम का वृक्ष, प्रधान पक्षी चकोर पक्षी, प्रधान रंग पीला व हरा। दोस्तों, उदयपुर चित्र शैली को सभी चित्र शैलियों की जननी कहा जाता है। राजस्थान की सभी चित्र शैलियों की जननी उदयपुर चित्र शैली को कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला की मूल या प्रारंभिक चित्र शैली उदयपुर चित्र शैली है। उदयपुर चित्र शैली राजस्थानी चित्रकला की मूल या प्रारंभिक चित्र शैली है। जैन, अजंत, गुजराती चित्र शैली का सर्वप्रथम प्रभाव उदयपुर चित्र शैली पर पड़ा। उदयपुर चित्र शैली पर सर्वप्रथम जैन, अजंत, गुजराती चित्र शैली का प्रभाव पड़ा। उदयपुर चित्र शैली को मेवाड़ चित्र शैली भी कहते हैं। दोस्तों, मेवाड़ चित्र शैली या उदयपुर चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, जो 1260 ईस्वी में चित्रकार कमलचंद्र द्वारा महाराणा तेज सिंह के काल में चित्रित हुआ, जो ताड़ के पन्नों पर चित्रित है। तो दोस्तों, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। चित्रकार कौन है? कमलचंद्र। किसके काल में चित्रित हुआ? महाराणा तेज सिंह के काल में। किस पर चित्रित है? ताड़ के पन्नों पर। मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ सुपार्श्वनाथ चरित्रम 1423 ईस्वी में चित्रकार हीरानंद के द्वारा महाराणा मोकल के काल में चित्रित किया गया, जो वर्तमान में देलवाड़ा सिरोही स्थान पर है। तो मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? सुपार्श्वनाथ चरित्रम। उसका चित्रकार कौन है? हीरानंद। किसके काल में चित्रित हुआ था? महाराणा मोकल के काल में। वर्तमान में कहां पर है? देलवाड़ा सिरोही पर। दोस्तों, हमने पीछे पढ़ा था कि मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है, क्योंकि इसी के काल में मेवाड़ चित्रशैली में सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए थे। जगत सिंह प्रथम के काल में मेवाड़ चित्रशैली में सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए, इसलिए इसके काल को मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों, तस्वीरारों कारखानों उदयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना जगत सिंह प्रथम ने की थी। इसके अंदर राजा रानियों के चित्र बने हुए हैं और इसमें अधिकांश चित्र साहेबुद्दीन व मनोहर ने बनाए हैं। दोस्तों, इसे चित्तेरोरी ऑबेरी या कला विद्यालय भी कहा जाता है। दोस्तों, मेवाड़ चित्रशैली पर मुगल प्रभाव अमर सिंह के काल में पड़ा। अमर सिंह के काल में मेवाड़ चित्रशैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। मेवाड़ चित्रशैली पर कंपनी प्रभाव भीम सिंह के काल में पड़ा। भीम सिंह के काल में मेवाड़ चित्रशैली पर कंपनी प्रभाव पड़ा। इस चित्रशैली में भित्ति चित्रों का प्रचलन भीम सिंह के काल में शुरू हुआ। भीम सिंह के काल में इस चित्रशैली में भित्ति चित्रों का प्रचलन शुरू हुआ। मेवाड़ चित्रशैली में महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, कादम्बरी, गीत गोविंद, बिहारी सच्चाई आदि का चित्रण हुआ है। 1540 ईस्वी में
नानक राम ने भागवत पुराण का चित्रण किया। भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? नानक राम ने किया। कब किया? 1540 में। 1651 ईस्वी में मनोहर ने रामायण का चित्रण किया, जो वर्तमान में मुंबई संग्रहालय में रखा गया है। रामायण का चित्रण किसने किया? मनोहर ने किया। कब किया? 1651 में किया। वर्तमान में कहाँ रखा गया है? मुंबई में रखा गया है। नरोत्तम शर्मा द्वारा मुरली मनोहर का चित्र बनाया गया, जो मेवाड़ की मोनालिसा कहलाता है। मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहते हैं? मुरली मनोहर के चित्र को कहते हैं। मुरली मनोहर का चित्र किसने बनाया? नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाया गया। दोस्तों, इस चित्र शैली में नूरदीन नामक चित्रकार ने पंचतंत्र कहानी का चित्रण किया है। पंचतंत्र कहानी का चित्रण किसने किया है? नूरदीन ने किया है। दोस्तों, पंचतंत्र कहानी के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कहानी का चित्रण किसने किया है? नूरदीन ने किया है। और पंचतंत्र कहानी के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। यह कहानी कलिला तमिला नामक दो गिद्धड़ों की कहानी है। दोस्तों, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार साहबुद्दीन, मनोहर, नरोत्तम शर्मा, नानक राम, नूरदीन, कृपाराम, भेरूराम आदि है। दोस्तों, आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब हम नाथ द्वारा चित्रशैली की शुरुआत करते हैं, जिसका प्रारंभ काल राजसिंह का काल, स्वर्ण काल, राजसिंह का काल, प्रधान वृक्ष केले का वृक्ष, प्रधान पक्षी मोर पक्षी। दोस्तों, नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिंहाड़ गांव था। 10 फरवरी 1672 ईस्वी को महाराणा राज सिंह के द्वारा यहाँ पर श्री नाथ जी की मूर्ति की स्थापना की गई। नाथ द्वारा चित्रशैली वैष्णव संप्रदाय व कृष्ण भक्ति से प्रभावित थी। जो नाथ द्वारा शैली है वो वैष्णव संप्रदाय व कृष्ण भक्ति से प्रभावित थी। नाथ द्वारा चित्रशैली ब्रिज शैली व मेवाड़ी शैली का मिश्रण है। दोस्तों, नाथ द्वारा जो चित्रशैली है वो ब्रिज शैली व मेवाड़ी चित्रशैली का मिश्रण है। इस चित्रशैली को हवेली चित्रशैली भी कहते हैं। दोस्तों, नाथ द्वारा चित्रशैली को हवेली चित्रशैली भी कहते हैं। नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। नाथ द्वारा चित्रशैली के प्रमुख चित्र पिछवयों का चित्रण, गाय का चित्र, कृष्ण यशोदा का चित्र, अन्नकूट महोत्सव का चित्रण, श्री नाथ जी का चित्रण, नारी के तिरछे नैनों का चित्रण, हिंडोला उत्सव का चित्रण आदि हैं। पिछवया कला में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण किसमें हुआ है? पिछवया कला में। दोस्तों, नाथ द्वारा जो चित्रशैली है उसके प्रमुख चित्रकार चतुर्भुज, नारायण, हरिकृष्ण, हरदेव, घसीलाल, उदयराम, देवा आदि हैं तथा प्रमुख महिला चित्रकार कमला, इलायची और अनुसुईया है। दोस्तों, अब हम देवगढ़ चित्रशैली की शुरुआत करते हैं। देवगढ़ चित्रशैली राजसमंद में स्थित है। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना द्वारकादास चुड़ावत द्वारा की गई। महाराणा जय सिंह के काल में जो देवगढ़ ठिकाना है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? द्वारकादास चुड़ावत द्वारा। किसके काल में की गई? महाराणा जय सिंह के काल में। यहाँ के ठिकानेदार को मेवाड़ का 16वां उमराव कहते थे। देवगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ काल रावल द्वारकादास चुड़ावत का काल, स्वर्ण काल महाराणा जय सिंह का काल, प्रधान वृक्ष खेर का वृक्ष, प्रधान रंग हरा व पीला। तो दोस्तों, देवगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ काल रावल द्वारकादास चुड़ावत का काल, स्वर्ण काल महाराणा जय सिंह का काल, प्रधान वृक्ष खेर का वृक्ष, प्रधान रंग हरा व पीला। इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारी को जाता है। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। देवगढ़ चित्रशैली को कॉकटेल चित्रशैली भी कहा जाता है, क्योंकि यह मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ चित्रशैली का मिश्रण है। दोस्तों, कॉकटेल का अर्थ किन्हीं 3 चीजों का मिश्रण होता है। दोस्तों, देवगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र हाथियों की लड़ाई के चित्र, राजमहल के दृश्य, अंजारारी ओबेरी जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है आदि हैं। देवगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कमल, चोखा, बैजनाथ, रघु आदि हैं। दोस्तों, अब हम चावंड चित्रशैली की शुरुआत करते हैं। चावंड चित्रशैली उदयपुर चित्रशैली से संबंधित है। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को मेवाड़ की राजधानी बनाया। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को मेवाड़ की राजधानी कब बनाया? 1585 में।
चावंड चित्रशैली का प्रारंभ काल महाराणा प्रताप का काल कहलाता है। स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का काल कहलाता है। प्रधान वृक्ष नीम का वृक्ष। प्रधान रंग पीला। 1592 ईस्वी में नासिरुद्दीन चित्रकार ने ढोला मारू का चित्रण किया। ढोला मारू का चित्रण किसने किया? नासिरुद्दीन ने। कब किया? 1592 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में नासिरुद्दीन चित्रकार ने रागमाला सेत का चित्रण किया था। रागमाला सेत का चित्रण किसने किया? नासिरुद्दीन ने। कब किया? 1605 ईस्वी में। चावंड चित्रशैली के प्रमुख चित्र घोड़ा पशु का चित्र, नीम के वृक्ष का चित्र, युद्धों का दृश्य आदि। दोस्तों ध्यान रखना कि सबसे अधिक घोड़ा पशु का चित्रण बीकानेर चित्रशैली में हुआ है। बीकानेर चित्रशैली में सबसे अधिक घोड़े पशु का चित्रण हुआ। चावंड चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार नासिरुद्दीन, धर्मा, कोजा, कंकड़ावा आदि हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।